जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य जन्म लेता है तब वह अकेला आता है। जब वह इस संसार से जाता है तब भी वह अकेला ही जाता है। फिर जीवन के बीच की यात्रा में वह दूसरों पर क्यों निर्भर हो जाता है? क्यों वह अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में दे देता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह तो एक वरदान है, एक अवसर है स्वयं को जानने का, स्वयं को संवारने का और स्वयं में पूर्ण होने का। जो व्यक्ति अकेले खुश रहना सीख जाता है वही संसार को भी खुश देख सकता है, क्योंकि जिसने अपने भीतर शांति पाई है वह ही बाहर शांति बांट सकता है। अकेलापन क्या है? लोग कहते हैं, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। लेकिन मैं कहता हूँ, जब तुम अकेले होते हो तब मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूँ, तुम्हारा सच्चा मित्र, तुम्हारा आत्मा सखा, मैं श्री कृष्ण। मनुष्य जब बाहर की भीड़ से दूर होता है तभी उसे अपने भीतर की आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ जो कहती है, तू अपूर्ण नहीं है, तू ही पूर्ण है। तुझे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू स्वयं भगवान का अंश है। संसार का माया जाल और अपेक्षाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य दूसरों से उम्मीदें रखते हैं तब वह दुख के बीज बोते हैं। अपेक्षाएं बंधन का कारण बनती हैं। तुम जब दूसरों से प्रेम की आशा करते हो तो उस प्रेम का स्वरूप भी उसके मन के अनुसार बदलता है, और जब वह तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं करते तो तुम टूट जाते हो। परंतु जिसने अकेले खुश रहना सीख लिया उसे किसी के बदलने या न बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह भीतर ही भीतर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है, मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा आनंद मेरा अपना है। अकेलेपन में आत्मबोध। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे सामने केवल दो रास्ते होते हैं, या तो तुम दुख में डूब जाओ या फिर आत्मबोध की ओर बढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम आत्मबोध की ओर बढ़ो। तुम ध्यान में बैठो, एकांत में स्वयं से मिलो, अपने मन को देखो, उसमें कितने विचार हैं, कितनी इच्छाएं हैं, कितनी उपेक्षाएं हैं, और फिर उनसे मुक्त हो जाओ। जो मुक्त हो गया वह मेरे समीप आ गया। जो मेरे समीप आ गया उसे फिर कुछ मांगना नहीं पड़ता, बिना मांगे सब मिल जाता है। जब तुम मांगते हो तो तुम कमी महसूस करते हो, पर मैं कहता हूँ तुम अपूर्ण हो। तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा है, अनंत शांति है, अनंत प्रेम है। मांगना बंद करो और देना प्रारंभ करो। प्रेम देना प्रारंभ करो, सकारात्मक फैलाना प्रारंभ करो। अपनी मुस्कान को दूसरों तक पहुँचाओ और देखो, बिना मांगे ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। संसार तुम्हारा प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारे बाहर प्रकट होता है। अगर तुम भीतर से टूटे हुए हो तो बाहर भी सब बिखरा बिखरा लगेगा। अगर तुम भीतर से शांत हो तो बाहर भी सब कुछ व्यवस्थित दिखेगा। इसीलिए पहले स्वयं को संवारो, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने कर्मों को। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का मार्ग है। अकेलापन ही शक्ति है। सभी महापुरुष, राम, बुद्ध, नानक, कबीर, सबने एकांत में जाकर ही सत्य को पाया। जब वे अकेले हुए तभी उन्हें परमात्मा मिला। जब तुम एकांत में होते हो तो तुम्हें कोई दिखावा नहीं करना पड़ता।
तब तुम जैसे हो वैसे हो, और जब तुम अपने सच्चे स्वरूप में होते हो तब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है अगर तुम उसका सदुपयोग करो। कृष्ण का संदेश, अकेले चलो मगर प्रेम से। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि संसार को त्याग दो, मैं कहता हूँ संसार में रहो मगर स्वयं को मत खोओ। सबसे प्रेम करो मगर अपेक्षाएं मत रखो। सबके बीच रहो मगर अपने केंद्र में अड़िग रहो। जब तुम यह कला सीख जाते हो तब तुम सन्यासी हो, चाहे तुम गृहस्थ हो या योगी। आत्मनिर्भर बनो, आत्मज्ञानी बनो। जो आत्मनिर्भर होता है वह कभी किसी के आगे झुकता नहीं। जो आत्मज्ञानी होता है वह कभी अपने आप को तुच्छ नहीं समझता। हे प्रिय आत्मनम, तू स्वयं दीपक है, तू स्वयं ज्योति है, तू स्वयं शक्ति है। जिस दिन तू यह पहचान लेता है उसी दिन सब कुछ मिल जाता है। अकेले खुश रहना सीखो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर आनंद पा लेते हो तब कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। जब तुम अपने आप से प्रेम करने लगते हो तब दूसरों का प्रेम बोनस जैसा लगता है, जरूरत नहीं। जब तुम मांगना बंद कर देते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हें देने आता है, बिना मांगे, बिना शर्त, अनंत रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, याद रखो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें केवल स्वयं पर विश्वास करना है। एकांत से मत डरो, वहीं से प्रकाश फूटता है। अकेले चलो, प्रेम से चलो, कर्म से चलो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन एक युद्ध है, कभी कौरवों से, कभी अपने विचारों से और कभी अपने ही लोगों से। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हें शक्ति देने नहीं आता। कुछ लोग तुम्हारा साहस छीनने आते हैं, कुछ लोग तुम्हारे पास मुस्कुरा कर आते हैं लेकिन भीतर से तुम्हारी ऊर्जा को खींचते हैं। इसीलिए जीवन में कुछ लोगों से दूरी बनाना जरूरी है। हर रिश्ता पवित्र नहीं होता। संसार में हर व्यक्ति तुम्हारा मित्र नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि तुम्हें तोड़ सकें। उनका उद्देश्य यह नहीं होता कि वे तुम्हारी मदद करें, बल्कि वे तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी शांति और तुम्हारे स्वाभिमान को समाप्त करना चाहते हैं। हे अर्जुन, जो रिश्ता तुम्हें बार बार नीचा दिखाए, जो व्यक्ति तुम्हारे स्वभाव को लेकर तुम्हें दोष दे, जो तुम्हारी अच्छाइयों में भी त्रुटि ढूंढे, उससे दूरी बनाना ही श्रेष्ठ है। विष का प्याला मीठा दिख सकता है। जिस प्रकार शकुनी ने दुर्योधन को धीरे धीरे विष पिलाया, उसी तरह जीवन में कुछ लोग तुम्हें मीठे वचनों से भरमाते हैं लेकिन भीतर से तुम्हें विष देते हैं। वे तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हारी असफलताओं का जश्न मनाते हैं। हे अर्जुन, सावधान हो जाओ। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। हर साथ देने वाला दिल से तुम्हारा हितैषी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे जीवन को देखो, मैंने कंस से रिश्ता रखा लेकिन दूरी बनाई रखी। मैंने शकुनी को पहचाना लेकिन कभी उसके निकट नहीं गया। मैंने शिशुपाल को 100 बार क्षमा किया लेकिन समय आने पर उसका अंत कर दिया। यह करुणा नहीं, यह धर्म है। जो तुम्हारे अस्तित्व को, तुम्हारी चेतना को नष्ट कर रहे हैं, उन्हें माफ करो लेकिन दूर हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार चुप रहना सही नहीं होता। तुम यह सोचकर सहते रहते हो कि सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं बदलते। वे केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। याद रखो, अगर किसी की
उपस्थिति में तुम्हारी आत्मा कांपती है। अगर कोई तुम्हारी आत्म छवि को नष्ट कर रहा है तो वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहने योग्य नहीं है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हें कमज़ोर नहीं बनानी चाहिए, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा विवेक बननी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का सम्मान सबसे पहले है। पहले अपने आप को जानो, तुम ईश्वर का अंश हो। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा मौन, तुम्हारा सत्य, ये सब तुम्हारी संपत्ति हैं। जो लोग बार बार तुम्हें शर्मिंदा करते हैं, तुम्हें दोषी महसूस कराते हैं, जो तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं करते, उनसे रिश्ता नहीं, फासला बनाओ। यह त्याग नहीं, यह आत्मरक्षा है। यह घृणा नहीं, यह स्वाभिमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते जो बोझ बन जाएं, उन्हें उतार दो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें रोज रुलाता है, अगर तुम उसकी वजह से थक चुके हो, टूट चुके हो, तो वह रिश्ता अब बोझ बन चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ संबंध मात्र सामाजिक दिखावा है। जहाँ समझ नहीं है वहाँ निकटता केवल भ्रम है। और जहाँ बार बार तुमको गलत ठहराया जाए, वह स्थान तुम्हारा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूरी का मतलब द्वेष नहीं होता। किसी से दूर होना उसका अपमान नहीं होता। यह स्वयं की रक्षा है। यह अपने जीवन को विष से बचाने का उपाय है। जो न द्वेष करता है, न किसी से अपेक्षा करता है, वही सच्चा योगी है। तुम किसी से दूर होकर भी प्रेम में रह सकते हो। तुम किसी से संबंध तोड़कर भी शांति में रह सकते हो। हर किसी को अपने जीवन में जगह मत दो। तुम्हारा जीवन एक मंदिर है। हर व्यक्ति को उसमें प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। हर विचार, हर भावना, हर संगति, इसका चयन बुद्धि से करो, भावनाओं से नहीं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे मंदिर में आकर अपवित्रता फैला रहा है, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उसे बाहर का मार्ग दिखाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना बेहतर है बनिस्बत बुरे संग के। एकांत में सुख है, शांति है, आत्मबोध है। तुम अकेले रहकर भी प्रसन्न रह सकते हो अगर तुम्हारे पास सत्य है, प्रेम है और ईश्वर है। बुरा संग जीवन को नीचे खींचता है, अकेलापन तुम्हें ऊपर उठाता है। इसीलिए निर्णय लो, या तो उन्हें बदलो या स्वयं बदल जाओ। अगर दोनों संभव नहीं तो उनसे दूर हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो, हर रिश्ता जीवन के लिए जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों का जाना तुम्हारे जीवन में प्रकाश का आना होता है। जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं उन्हें छोड़ो। जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं उन्हें क्षमा करो, लेकिन पास मत रखो। जो केवल अपनी सुविधा के लिए तुम्हें याद करते हैं, उन्हें याद करना बंद करो। तुम्हारा जीवन अनमोल है, उसे केवल उन्हीं लोगों से साझा करो जो तुम्हारी आत्मा का मान रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूर रहो उनसे जो तुम्हारे स्वभाव को कुचलते हैं। दूर रहो उनसे जो तुम्हारी अच्छाइयों को कमजोरी समझते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, दूर रहो उनसे जो तुम्हें स्वयं से दूर कर दें। जब तुम उनसे दूर होते हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, तब तुम स्वयं के पास आ जाते हो। और जब तुम स्वयं के पास आते हो, तब मैं श्री कृष्ण सदा तुम्हारे साथ रहता हूँ। जय श्री कृष्ण।